हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके की एक महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन विटामिन से कमी से होने वाले रोग एवं विटामिन के स्रोत यानी कि वो विटामिन कौन कौन से स्रोत से प्राप्त होती है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और इस वीडियो के अंत में, हर बार की भांति इस वीडियो के अंत में आगामी आने वाली परीक्षाओं के जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन हम लोग लास्ट में एमसीक्यू के रूप में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए हम लोग देखेंगे कि विटामिन क्या होता है। विटामिन एक्चुअली ये एक भोजन का अवयव होता है, जो कि सभी जीवों को अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। और ये एक्चुअली ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, और उसी यौगिक को हम लोग विटामिन कहते हैं। यानी कि ये पहले तो भोजन से प्राप्त हुआ और सभी जीवों को अल्प मात्रा में जरूरी होता है, और ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, और उसी कार्बनिक यौगिक को हम लोग विटामिन कहते हैं। ये जो विटामिन होता है, वो शरीर में पर्याप्त मात्रा में स्वयं के द्वारा कभी प्राप्त या उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इसे भोजन के रूप में लेना आवश्यक होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर कि विटामिन ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, उसी को हम लोग विटामिन कहते हैं। ये भोजन से प्राप्त होते हैं, ये शरीर में अपने आप से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, और इन्हें भोजन के रूप में लेना आवश्यक होता है, और ये सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं। हम लोग देख रहे थे कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज ये 1912 में हंक के द्वारा की गई, और विटामिन को हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं। तो विटामिन को दो भागों में जब विभाजित किया गया, तो वो कौन-कौन से दो भाग हैं? पहला भाग ये जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। तो दोस्तों, ये ये जो भी विटामिन का ये जो क्लासेस आपको देख रहे हैं, इस क्लास को देखने के बाद में आपको मैं आश्वस्त करता हूँ कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो विटामिन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो नहीं छूटेगा। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, विटामिन से महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उसको इसी वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, और अंत में 15 प्लस एमसीक्यू किए गए हैं, उसके माध्यम से इसको पूरा क्रिस्टल क्लियर कर लिया जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो पहला हम लोग देखते हैं, पहला जो देखते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन-कौन सा है? तो ये ए है, ये डी है, और ये ई है, और के है। ए, डी और ई के जो विटामिन है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और बी हम लोग देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। तो बी में सभी जो बी होते हैं, बी1 बी2 बी3 ऐसे करके जो होते हैं, वो सभी विटामिन जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, और सी भी जल में घुलनशील होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, इस स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि विटामिन की खोज 1912 में फंक के द्वारा की गई। दो भागों में विभाजित किया गया, एक जल में घुलनशील विटामिन, एक वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन ए, ई, ई और के, ये चार विटामिन ये वसा में घुलनशील हो गए। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हो गए। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में हम लोग देखते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों रेटिनॉल होता है। ये हम लोग सभी लोग जानते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी से जब हो जाती है शरीर में, तो ये कौन कौन से रोग हो सकते हैं, इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण रोग जो होता है विटामिन ए की कमी से, ये रतौंधी हो जाता है। और इसी को जिर जिरप्थेलेमिया कहते हैं। जिरप्थेलेमिया कहते हैं। ये रतौंधी और ये दोनों एक ही है। विटामिन ए की जब कमी में हो जाएगा, तो ये संक्रमण के प्रति प्रभावता हो जाएगा, त्वचा और झिल्लियों में परिवर्तन का आना आ जाता है। तो ये सभी जो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन ए से कमी से होने वाला रोग ये रतौंधी है, और उस या ऑप्शन में ये भी दे दिया जाता है। ठीक है। तो विटामिन ए के अब हम लोग स्रोत देखेंगे। तो विटामिन ए हम लोग कहाँ-कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों? तो विटामिन ए का स्रोत है, एक में अंडा हो गया, दूध हो गया, गाजर हो गया, पालक हो गया, दही हो गया, सोयाबीन हो गया, हरी पत्तेदार सब्जी हो गई, और मछलीकृत तेल हो गया।
तो ये जितने भी ये स्रोत हैं, इस स्रोतों का प्रयोग करके हम लोग विटामिन ए की डिफिशियंसी जो है हम लोग दूर कर सकते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो गया। रासायनिक विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, ये जितने भी पॉइंट दिए गए हैं, वृद्धि रुकना, रतौंधी, संक्रमण के प्रति प्रभावता, त्वचा झिल्लियों में परिवर्तन आना, दोषपूर्ण दांत, ये सभी विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। महत्वपूर्ण ये हो गया, रतौंधी हो गया और जिल्द हो गया। ठीक है। अब विटामिन बी1 की कमी से देखते हैं। ये विटामिन बी का पहला क्वेश्चन, विटामिन बी का पहला भाग विटामिन बी1 हो गया। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है। इसका रासायनिक नाम थायमिन है। और इसकी कमी से होने वाली रोग कौन कौन सी है? तो विटामिन बी1 की कमी से होने वाली रोग जो है, ये वृद्धि का रुकना हो जाता है, भूख और वजन का घटना हो जाता है, तंत्रिका तंत्र में विकास की कमी हो जाती है, बेरी-बेरी रोग हो जाता है, थकान का होना हो जाता है, बदहजमी और पेट की खराबी भी विटामिन बी1 की कमी से हो जाती है। यानी कि विटामिन बी1 की जो रासायनिक नाम है, ये थायमिन हो गया। और इसमें महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विटामिन बी1 की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो हमेशा अधिकतर जगहों को हम लोग बेरी बेरी देखते हैं। जिस तरह हम लोग रतौंधी को विटामिन ए की कमी से देखते हैं, तो ये महत्वपूर्ण जो कमियाँ हो गई विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, बेरी-बेरी हो गई विटामिन बी1 की कमी से। तो अब हम लोग विटामिन बी1 का स्रोत देखेंगे, तो विटामिन बी1 का स्रोत हो गया तिलहन हो गया, मूँगफली हो गया, दाल हो गया। तो ये विटामिन बी1 की डिफिशियंसी हम लोग हैं, ये तीनों चीज़ों से हम लोग दूर कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे है विटामिन बी2। विटामिन बी2 है, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। और विटामिन बी2 की कमी से होने वाले रोग, जब विटामिन बी2 की कमी हो जाती है शरीर में, तो क्या होता है? ये दोस्तों जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, धुंधली दृष्टि हो जाती है, वृद्धि रुक जाती है, असमय बुढ़ापा आना हो जाता है और प्रकाश का नहीं सह पाना होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो विटामिन बी2 की कमी से होने वाले रोग हैं, ये विटामिन बी के इन इन रोगों को कौन से स्रोत से हम लोग दूर कर सकते हैं? ये भोजन के माध्यम से हम अगर दूध लेते हैं, हरी सब्जी लेते हैं, खमीर लेते हैं, मांस लेते हैं, तो ये विटामिन बी2 के प्रमुख स्रोत हैं, जो विटामिन बी2 की डिफिशियंसी को, यानी विटामिन बी2 की कमी से होने वाले रोग को दूर कर देते हैं। तो महत्वपूर्ण इसमें हो गया ये सब, धुंधली दृष्टि, जीभ पर छाले पड़ जाना, ये सारी चीजें जो है, ये राइबोफ्लोविन यानी विटामिन बी2 की कमी से हो जाती है। और स्रोत ये सब हम लोग देख ही लिए। अब हम लोग विटामिन बी3 को देखेंगे। तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम दोस्तों नियासिन होता है। विटामिन, ये जितने भी रासायनिक नाम है दोस्तों, परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अभी कई बार को क्वेश्चन में रासायनिक नाम डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है, बी1 का क्या है, बी3 का क्या है। तो ये सारी चीजों को हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो उसी तरह विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन है। और विटामिन बी3 की कमी से होने वाले रोग कौन-कौन से हैं? तो जीभ पर चिकनापन आ जाता है, त्वचा पर फोड़े-फुंसी होने लगते हैं, पाचन क्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, मानसिक विकारों का होना जो होता है, ये विटामिन बी3 की कमी से हो जाता है। विटामिन बी3 का अब हम लोग स्रोत देखेंगे, तो विटामिन बी3 के प्रमुख स्रोत है गया, ये अंडा हो गया, फलिया हो गया, मछली हो गया, अनाज हो गया, मशरूम हो गया, नट्स हो गया, ये सारे बी3 के स्रोत हो गए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे देखेंगे विटामिन बी5। विटामिन बी5 जो है, इसका रासायनिक नाम जो है पैंटोथेनिक अम्ल है। इसका रासायनिक नाम पैंटोथेनिक अम्ल है। और विटामिन बी5 की कमी से होने वाले रोग कौन-कौन से हैं? तो विटामिन बी5 की कमी से होने वाले रोग हो गए, पेशियों में लकवा का मार जाना, पैरों में जलन, ये दोनों जो है महत्वपूर्ण रोग हैं, जो विटामिन बी5 की डिफिशियंसी यानी कमी से होते हैं। तो विटामिन बी5 के स्रोत हम लोग देख लेंगे। विटामिन बी5 के स्रोत जो इन रोगों को दूर कर सकता है, दूर कर देता है, वो कौन-कौन से स्रोत हैं? ये अंडा हो गया, बादाम हो गया, दूध से बने उत्पाद हो गए, फूल गोभी हो गया, एवोकाडो हो गया, मशरूम हो गया। तो ये विटामिन बी5 के प्रमुख स्रोत हैं, जिनकी कमी से होने वाली रोगों को दूर किया जा सकता है। अब हम लोग विटामिन बी6 देखेंगे, तो विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। और
विटामिन बी 6 से कमी से होने वाले रोगों को हम लोग देखेंगे तो विटामिन बी 6 की कमी से होने वाले रोग हो गया, ये त्वचा रोग हो गया, मस्तिष्क का ठीक से काम न करना हो गया, शरीर का भार कम हो जाना हो गया, अनीमिया दुर्बलता हो गया, नींद में कमी हो जाता है, तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। तो ये सारे जो चीज हैं, ये विटामिन बी 6 की कमी से हो जाते हैं शरीर में। तो मानव शरीर में ये अगर पूछ दिया जाए कि नींद की कमी, तंत्रिका तंत्र कमजोर, ये मस्तिष्क का ठीक से न काम करना, ये कौन से विटामिन के कारण होता है? तो ये पाइरोडॉक्सिन हो गया। तो हम लोग अब इसके स्रोत देखेंगे कि विटामिन बी 6 को हम लोग किस किस स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। तो विटामिन बी 6 के स्रोत हो गए, सूरजमुखी के बीज हो गए, चना हो गया, राजमा हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, केला हो गया और तिल हो गया। ये विटामिन बी 6 के प्रमुख स्रोत हो गए। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे हम लोग विटामिन बी 7 देखेंगे। तो विटामिन बी 7 का नाम जो है, ये इसका रासायनिक नाम बायोटीन है। क्या इसका रासायनिक नाम है? तो ये बायोटीन हो गया। और विटामिन बी 7 की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हो गए? तो ये शरीर में लकवा की शिकायत हो जाती है, शरीर में दर्द होने लगता है, बालों का गिरना जो हो गया, वृद्धि में कमी हो गया, ये विटामिन बी 7 की कमी से होने वाले प्रमुख रोग हो गए। ठीक है? तो इस इन रोगों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? तो इन रोगों को विटामिन बी 7 का स्रोत जो है, इनको सेवन करके दूर किया जाता है। जैसे शकरकंद हो गया, मछली हो गया, नमक हो गया, दूध हो गया, चॉकलेट हो गया, अंडा हो गया, अंडा की जर्दी हो गई, पनीर हो गया, दही हो गया, नट्स हो गया। तो ये सारे जो विटामिन बी 7 के स्रोत है, इन स्रोतों का उपयोग करके हम लोग इन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है? तो हम लोग अब देखेंगे अगला विटामिन बी 9। तो विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है। क्या है इसका रासायनिक नाम? फॉलिक एसिड है। ठीक है? तो विटामिन बी 9 की कमी से होने वाला रोग ये एनीमिया होता है। ये क्या होता है? एनीमिया होता है। अनीमिया, ठीक है? इसे अरक्तल्पता भी कहा जाता है, यानी खून की कमी की जो कारण हो जाती है, उसी के कारण एनीमिया हो जाती है। तो इसको हम लोग ये फोलिक एसिड की एक टैबलेट भी आती है, जिससे हम लोग एनीमिया को दूर करते हैं खाकर। लेकिन अगर हम लोग देखें तो विटामिन बी 9 के स्रोत जो हो गए, कौन कौन से हो गए? ये बादाम में हो मिलता है, ये शतावरी में मिलता है, अंडा में मिलता है, एवोकाडो में मिलता है, सूरजमुखी के बीज में मिलता है, मटर में मिलता है, सी फूड में मिलता है और ब्रोकली में मिलता है। तो विटामिन बी 9 के स्रोत काफी हैं। ये इन चीजों को स्रोत से प्रयोग करके एनीमिया से हम लोग, यानी कि खून की कमी से हम लोग बच सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है विटामिन बी 12 हो गया। तो विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम कोबालमिन है। इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन बी 12 का? इसका रासायनिक नाम कोबालमिन है। और विटामिन बी 12 की कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा है? तो विटामिन बी 2 की कमी से भी रोग, एनीमिया, सीएस, ये दोनों विटामिन बी 2 की कमी से होने वाले रोग हो गए। ठीक है? विटामिन बी 12 से कमी से होने वाले रोग हो गए कौन कौन से? एनीमिया, पर्निशियस, ये जो दो रोग हो गए, ये कोबालमिन जो विटामिन है इसकी कमी से हो जाते हैं। तो विटामिन बी 12 का जो स्रोत है, इसको हम लोग देख लेंगे। विटामिन बी 12 का स्रोत हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, दही से बने हुए उत्पाद हो गए, दूध दही से बने हुए उत्पाद हो गए, सी फूड, सी फूड जो मछली उछली जो होती है, यानी कि जो समुद्र में मिलते हैं, जो कई प्रकार के सी फूड होते हैं, उनको भी स्रोत, उनको भी उपयोग करने से विटामिन बी 12 का जो डिफिशियंसी है, इसको दूर किया जा सकता है। गुड़ का कमी करके, गुड़ का भी उपयोग करके विटामिन बी 12 का डिफिशियंसी हम लोग दूर कर देते हैं। तो विटामिन बी 12 जो है, ये विटामिन बी 12 में क्या पाया जाता है? विटामिन बी 12 में कोबाल्ट भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन बी 12 में कोबाल्ट भी पाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, विटामिन सी देखेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है? और विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग दोस्तों कौन कौन से है? तो विटामिन सी के कमी से होने वाले रोग, मसूड़ों का फूलना हो गया, अस्थियों के चारों ओर घाव हो गया, जरा सी चोट पर रुधिर निकलना हो गया, जिसे स्कर्वी भी कहा जाता है, अस्थियों का कमजोर होना, ये सारे विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग हैं। और
विटामिन सी के जो स्रोत होते हैं वो खट्टे फलों में बोला जाता है। खट्टे चीजों में बहुत ज्यादा विटामिन सी की प्राप्ति होती है। तो विटामिन सी के स्रोत हो गए, संतरा हो गया, ये, नींबू हो गया, ठीक है, आंवला हो गया, अंगूर हो गया, टमाटर हो गया, पुदीना हो गया, शलगम हो गया, मूली हो गई, अमरूद, सेब, केला, धनिया, ये सारे जो चीज हैं ये विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं, जिनकी जिनका उपयोग करके हम लोग विटामिन सी की डिफिशियंसी से हम लोग दूर हो सकते हैं। ठीक है? तो विटामिन सी की कमी से होने वाले अधिकतर रोगों को अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। आप लोग प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन में आप देखेंगे अपना कि ये पूछा जाता है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, तो ये विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है? अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ये विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है ये कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग जो हैं ये सूखा रोग हो गया, ये रिकेटस हो गया, ये कमजोर दांत हो गया, ये दांतों का सड़ना जो है ये विटामिन डी की कमी से होने वाला होता है। अधिकतर बार ये सूखा रोग ही पूछा जाता है कि विटामिन डी की कमी से होने वाले कौन-कौन से रोग हैं। तो ये सूखा रोग अधिकतर बार रोग पूछा जाता है। या रिकेटस किस विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है, तो ये विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला रोग है। तो आइए दोस्तों हम लोग विटामिन डी के अब स्रोत देख लें। विटामिन डी के प्रमुख स्रोत कौन-कौन से हैं? तो विटामिन डी को स्रोत को हम लोग सूरज की किरण से प्राप्त कर सकते हैं। जो मॉर्निंग में सुबह में जो सबसे पहले प्रथम धूप निकलता है, जो लालिमा सहित धूप निकलता है, उसमें विटामिन डी की काफ़ी मात्रा होती है। तो कई बार अब हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, तो अगर विटामिन डी की कमी की डिफिशियंसी निकलती है, तो उनके द्वारा बताया जाता है कि आप लोग सुबह-सुबह मॉर्निंग में सूर्य की किरण में आप लोग 5 या 10 मिनट बैठें। कैसे? पूरा अपने कपड़े खोलकर मतलब पूरा डायरेक्टली हम लोग सनलाइट में हम लोग अपना गंजी या जो शर्ट वर्ट पहने रहते हैं उसको खोलकर आराम से बैठें या ऐसे भी बैठेंगे तो विटामिन डी हम लोग को शरीर में पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। तो विटामिन डी के स्रोत हो गए, सूरज का किरण हो गया, दूध हो गया, मछली हो गया, अनाज हो गया और मशरूम हो गया। तो ये विटामिन डी के प्रमुख स्रोत हो गए। अब हम लोग आते हैं विटामिन ई की तरफ। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है ये टोकोफेरास है या टोकोफेरॉल्स है। ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है और विटामिन ई की कमी से होने वाले प्रमुख रोग हैं। ये प्रजनन में जो क्षमता की कमी हो जाती है, यानी कि प्रजनन क्षमता में जो कमी हो जाती है ये विटामिन ई की कमी से होती है। मांसपेशियों में कमजोरी भी हो जाती है, ये विटामिन ई की कमी से ही होने वाले रोग हैं। तो विटामिन ई के स्रोत के बारे में हम लोग दोस्तों देखेंगे। विटामिन ई के प्रमुख स्रोत हो गए, बादाम हो गए, सूरजमुखी हो गया, सोयाबीन हो गया, शिमला मिर्च हो गया, पालक हो गया, ये विटामिन ई के प्रमुख स्रोत हो गए। तो दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे और ये विटामिन के है। विटामिन के बारे में देखेंगे तो विटामिन के का रासायनिक नाम हाइड्रोक्विनोन है। कौन सा है? हाइड्रोक्विनोन है या फिनोल्क्विनोन बहुत सी किताबों में दिया जाता है। तो ये विटामिन के का रासायनिक नाम है और विटामिन के की कमी से होने वाले प्रमुख रोग कौन-कौन से हैं? तो ये रुधिर का स्राव होना होता है, यानी कि जब खून निकलने लगता है तो उसका नहीं रुकना होता है। जब गाँठ नहीं बनता है, ये रक्त में गाँठ नहीं बनता है, तो ये रक्त अगर बहने लगता है तो बहते ही जाता है। तो रुधिर का स्राव होना, ठीक है, ये विटामिन की कमी से ही होता है। इसमें ऐंठन भी होने लगता है, हीमोफीलिया जो हो गया, ये विटामिन के की कमी से प्रमुख होने वाले रोग हो गए। अब विटामिन के स्रोत के बारे में हम लोग देखेंगे तो विटामिन के के स्रोत हम लोग कहाँ-कहाँ से विटामिन के प्राप्त कर सकते हैं? तो ये विटामिन के हम लोग दूध से प्राप्त कर सकते हैं, दही से प्राप्त कर सकते हैं, पनीर से प्राप्त कर सकते हैं, अंडे से प्राप्त कर सकते हैं। अंडे का जो पीला वाला हिस्सा होता है, उससे प्राप्त कर सकते हैं, मांस से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो ये और ये पालक से भी प्राप्त कर सकते हैं। ये विटामिन के प्रमुख स्रोत हो गए, ठीक है दोस्तों? अब हम लोग आगे विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम दोस्तों ये हो गया थायमीन हो गया, ठीक है? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन हो गया और वहीं पर एक क्वेश्चन था विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है।
क्या है दोस्तों? तो रेटिनॉल है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो तीसरा, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। आंवला जो है ये विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 4 बन रहा है, बेरी बेरी रोग। ये बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी रोग हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, ये विटामिन बी की कमी से कारण होता है। बेरी बेरी रोग किस कमी, विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन बी की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है? तो वसा में घुलनशील विटामिन हम लोग देखेंगे तो ये विटामिन ए हो गया, विटामिन के हो गया, विटामिन डी हो गया और विटामिन ई भी होता है। तो ये सभी, इसका आंसर सही सभी हो जाएगा, इसका आंसर सभी हो जाएगा। ये सभी जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील होते हैं। यानी कि विटामिन बी और सी को छोड़कर जो भी विटामिन है ये ए डी ई के जो भी विटामिन है ये वसा में घुलनशील होते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया वही कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है? तो जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी है, विटामिन सी है। तो इसलिए इसका सही जवाब दोनों हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। ये जो दोनों विटामिन है ये जल में घुलनशील विटामिन है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। हम लोग आगे देखेंगे, स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग जो हो गया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग जो है ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों? तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत जो है दोस्तों ये सूरज का प्रकाश जो है, ये सूरज का जो प्रकाश है ये विटामिन डी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो ये विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम हम लोगों को हो गया, ये जो विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम हो गया ये बायोटीन हो गया। क्या हो गया दोस्तों? ये बायोटीन जो है बी 7 का रासायनिक नाम हो गया। ठीक है, हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण हो सकता है? यानी किस विटामिन के कारण नपुंसकता हो जाता है? तो ये इसका आंसर विटामिन ई हो जाएगा। विटामिन ई की कमी के कारण नपुंसकता या बंध्यता रोग, ये हम लोग थ्योरी में ही सारा डिस्कशन कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, थ्योरी करके जो एमसी करने से होता ये है कि ये पूरा जो क्वेश्चन होता है ये पूरे दिमाग में फिट कर जाता है और ये हम लोग कभी नहीं भूल पाते हैं। ठीक है, तो विटामिन से संबंधित ये प्रश्नों की जो चिट्ठा है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो इसका 12वां क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से होने वाले कौन सा रोग है? तो विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है ये रिकेटस जो हो गया, ये विटामिन कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। ये विटामिन डी की कमी से होने वाला प्रमुख रोग रिकेटस है। और इसका स्रोत कौन सा है? प्रमुख स्रोत विटामिन डी को प्राप्त करने का, तो सूरज का प्रकाश जो हो गया है वो विटामिन डी को प्राप्त करने से मिल जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 है कि विटामिन शब्द किसने दिया था? तो हम लोगों ने पहले ही इसको थ्योरी में चर्चा कर लिया था। ये विटामिन जो है, हंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी, विटामिन शब्द को दिया था। विटामिन की खोज किसने की थी? तो ये हंक ने की थी। ठीक है, इसका अब हम लोग 14वां क्वेश्चन देखेंगे। 14वां क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? यानी कि मछली का जो यकृत का तेल होता है, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब ए हो गया, विटामिन ए। विटामिन ए मछलियों के यकृत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और इस विटामिन के टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट होता है? तो ये विटामिन सी जो हो गया ये गर्म करने पर दोस्तों नष्ट हो जाता है। ये विटामिन गर्म करने से नष्ट हो जाता है, कौन सा? तो ये विटामिन सी हो गया। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को? आशा करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को
शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आगे जो भी नोटिफिकेशन या जो भी वीडियो जैसे ही आएगा आपको जानकारी मिलती रहे। ठीक है, तो हम लोग इसका आज हम लोग अंतिम क्वेश्चन देख चुके हैं, सारी चीजों को अच्छे से समझ चुके हैं। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।